हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पोइम आई थिंक इट रेन्स रिटन बाय वॉली सोयिंका। इनकी दूसरी पोइम भी मैंने डिस्कस की हुई है, सिविलियन एंड सोल्जर। आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस के साथ लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे ये पोइम। सो सम की फैक्ट्स अबाउट दिस पोइम, इट्स रिटन इन फ्री वर्स और इंजामेंट स्टाइल है, जक्सटापोजिशन का यूज़ किया गया है और इट्स अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल पोइम और मेटाफोरिकल है, सिंबलिज्म और मेटाफर का यूज़ आपको देखने को मिलेगा। एक जनरल सा ओवरव्यू देखते हैं इस पोइम का कि ये किस बारे में है। सो पोइट्स एबिलिटी टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज इन रेन लाइक ड्रॉप्स। सो रेन एज रेन का सिंबलिज्म है, मेटाफोरिकल सेंस में यूज़ हुआ है। जब हम टाइटल को डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब है। यूजिंग द इमेज ऑफ रेन को यूज़ करते हुए राइटर क्या करना चाहता है, ही ट्राई टू एक्सप्लोर द ऑथर स्टेट ऑफ माइंड, राइट। सो रेन की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, इसको आप इस तरह इंटरप्रेट भी कर सकते हो कि इट्स मेटाफर फॉर ट्रबलिंग थॉट्स एज वेल होप्स एंड वाइटलिटी। इस तरह के डिफरेंट मीनिंग्स या इंटरप्रिटेशंस आप रेन को देख सकते हैं कि रेन एक्ट्स एज अ व्हीकल फॉर द टेनर ऑफ द ऑथर्स स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और देखते हैं रेन जनरली इसके बहुत सारे मीनिंग है। जनरली देखा जाए तो रेन या वाटर, इट शोज परगेशन, प्यूरिफिकेशन या रिलीफ। और जबकि पोइम के लिहाज से हम देखेंगे, इसको पोस्ट कॉलोनियल लेंस के थ्रू एनालाइज करने की कोशिश करेंगे इस पोइम को। सो सिंबॉलिक इमेज यूज़ हुआ है टू एक्सप्लोर द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द मॉडर्न मैन, और वाटर जो कि सिंबल ऑफ लाइफ होता है। एंड देन स्मोकिंग नहीं है, राइट। एक चीज़ आप जहन में रखें, अक्सर लोग जो है इसको इंटरप्रेट करते हैं इस पोइम को इन द फॉर्म ऑफ लाइक स्मोकिंग की ये स्मोकिंग के रिलेटेड है, स्मोक का असर और राइटर के माइंड पर। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हम इसको पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट से देखने की कोशिश करते हैं, सो उसके टर्म्स में इंटरप्रेट करेंगे पोइम को। सो स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एनालिसिस ऑफ अ पोइम। कहता है, आई थिंक इट रेन्स द टंग्स में लूजन फ्रॉम द पार्च अनक्लेव रूफ ऑफ द माउथ हैंग हैवी विथ नॉलेज। सो यहाँ पे देख ले उसकी वर्ड चॉइसेस को देखे, टंग्स प्लूरल यूज़ किया है। सो इट रिफर्स टू द वॉइसेस ऑफ ऑल द पीपल, कॉलोनाइज्ड पीपल। कह रहा है कि कॉलोनाइज्ड पीपल के जो है ज़बान जो है वो काइंड ऑफ ड्राई अप हो चुके हैं, यानी उनकी अपनी आवाज़ नहीं है, वॉइस नहीं है, वो उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा पा रहे। क्योंकि उनकी आवाज़ें दब चुकी है, उनके टंग ड्राई हो चुके हैं। उनमें जो यूनिटी थी वो यूनिटी कॉलोनाइजर्स ने तोड़ दिया है, एंड दे आर नॉट यूनाइटेड नाउ। फिर वेन कह रहा है कि हमें ऐसी बारिश की नीड है, ऐसी रेन जो लूज़ करे इनके टंग्स को, इनको आवाज़ दे ताकि वो आवाज़ उठा सके इस जुल्म के ख़िलाफ़। सही इस चीज़ की तरफ इशारा है। दूसरा नॉलेज है। नॉलेज कहता है कि सम टाइम नॉलेज इज़ अ ब्लेसिंग, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस से आप कुछ लोग ये मानते हैं कि ज़्यादा नॉलेज का होना भी अच्छा नहीं, बिकॉज इट लीड्स टू प्रॉब्लम्स एंड ऑल ऑफ दिस। कहता है नॉलेज इज़ अ ब्लेसिंग। क्यों ब्लेसिंग है? क्योंकि इट स्टॉप्स यू फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉइटेड। ये नॉलेज, ये अवेयरनेस ही है जो आपको एक्सप्लॉइट होने से, लोगों के हाथों एक्सप्लॉइट होने से बचाती है। सो कॉलोनाइज पीपल का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है कि हाउ कॉलोनाइजर्स दे वर एक्सप्लॉइटिंग देम। फिर कहता है आयरनी का यूज़ करते हुए, आई सॉ इट राइज द सडन क्लाउड फ्रॉम द एशेस settling, they joined in a ring of grey within the circling spirit। सो कहता है आयरनिकल वे में कि उन लोगों में जो है स्पार्क अभी भी है विदिन, उनके अंदर एशेस है। सो उस एशेस को जो है लाइट करने की ज़रूरत है, उस स्पार्क को जो है काइंड ऑफ मोटिवेशन या पुश देने की ज़रूरत है ताकि वो अपने हक़ के लिए लड़ सके कॉलोनाइजर्स के ख़िलाफ़। People become united by their spirit and they were driven by independence, and it refers to the thoughts। एशिस आल्सो जो है
सिंबल है उनके थॉट्स के लिए। विच अगले जो लाइन है वो इम्पोर्टेंट लाइन्स है, जिसमें पोइट कहते हैं ओ इट मस्ट रेन दीज क्लोजर्स ऑन द माइंड ब्लाइंडिंग अस इन स्ट्रेंज डिस्पेयर्स टीचिंग प्योरिटी ऑफ सैडनेस। जिसमें पोइट ये बात कहते हैं कि रेन का होना अभी इनएविटेबल हो गया है, यानी नेसेसरी हो गया है। इट मस्ट रेन। सो रेन होने से क्या मतलब है इनका? रेन होने से मतलब है रिन्यूअल होना, यानी उनका जो कॉलोनाइजेशन के इफ़ेक्ट्स है वो ख़त्म होना, उनका रिन्यूअल होना, और न्यू फ्री इंडिपेंडेंट लाइफ का बिगन होना। और ये किस तरह होगा? ये रेन से होगा। अ काइंड ऑफ एक सेवियर आएगा जो उनको कॉलोनियलिज्म के इम्पेक्ट से निकाल देगा। और कहता है कि लोगों के जो है माइंड क्लोज हो चुके हैं, पीपल दे आर सप्रेस एंड वी आर फॉलोइंग देम। ठीक है, वी आर फॉलोइंग द कॉलोनाइजर्स। और मेंटल स्टेट की बात करते हैं, जो कॉलोनाइज्ड है, मजलूम लोग हैं, उनके जो है मेंटल स्लेवरी या काइंड ऑफ उसकी तरह इशारा करते हैं। उनके अपने माइंड्स क्लोज है और फ्रीडम उनको हासिल नहीं है, डिस्पेयर में है, सैडनेस में है, होप ख़त्म हो चुका है। और फिर कहते हैं नेक्स्ट लाइन्स में एंड हाउ इट बीट्स स्किन्ड ट्रांसपेरेंसीज ऑन विंग्स of our desires, searing dark longings in cruel baptism। So writer basically जो poet है डिस्क्राइब करते हैं रेन को, इस तरह का रेन जो फॉल हो, ड्रॉप ऑफ रेन, जैसा कि और लॉन्गिंग्स आर डार्क। कहता है जिन हमारे जो लॉन्गिंग्स है, डिज़ायर्स है, वो डार्क हो चुके हैं, करप्ट हो चुके हैं। हमें जो है प्योरीफिकेशन की नीड है और वो रेन से होगा। इफ़ेक्ट्स ऑफ रेन ऑन पीपल कि वो उनको मेंटल स्लेवरी से या कॉलोनियलिज्म के इम्पेक्ट से निकाल देगा। और जो फाइनल लाइंस में जिसमें पोइट ये कहना चाह रहा है देयर इज़ अ कंजुगेशन अकर्स इन। और फाइनल जो लाइंस है इनमें पोइट ये कहना चाह रहा है कि काइंड ऑफ इमेजरी है कि यील्डिंग के लिए, यानी किसी फसल की यील्ड के लिए रेन होना ज़रूरी है। इसी तरह हमारी जो है रिन्यूअल के लिए, कॉलोनियलिज्म से हमें निकालने के लिए रेन होना ज़रूरी है। एंड कंजुगेशन होना चाहिए। कंजुगेशन अकर्स इन बर्थिंग ऑफ द यंग वंस। सो कंजुगेशन ऑफ रेन with the earth it gives rise to fertilization of the plants। so यहाँ पे comparison है a kind of fertilization of plants और growth and renewal of the colonized people के साथ। so symbolism rain as a symbolism यूज़ किया गया एज अ सिंबल, जो कि टाइटल में हमने डिस्कस किया हुआ था। नेचुरल इमेजरी है रेन और रीड रॉक वगैरह, और विजुअल इमेजरी है सर्कुलेटिंग स्पिरिट का। और जो पोइम के अंदर थीम्स है, मेजर थीम्स ऑफ lack of communication, isolation, depression, transformation, nature as a source of solace। So this is all about this poem. Thank you for watching this video.